चले यहाँ से। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि महेश कैसे मरा। उसे वरदान मिला था कि ना उसे कोई भगवान, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर मार सकता है। फिर इतना शक्तिशाली यहाँ कौन आया जिसने महेश को मार दिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि महेश मर गया। अब घर चल, मुझे रॉकी का पता लगाना है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि महेश कैसे मरा। मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। मैं शिव मंदिर में बेहोश थी, तो मुझे कैसे पता हो? तुझे पता है, तू बताना नहीं चाहते। मैंने तेरे लिए कोई इंक्वायरी काउंटर नहीं खोल रखा है। अब हट, जाने दे मुझे। मेरे सवाल का जवाब दे। भूल मत कि नागमणि के लिए हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। फिर भी नागमणि हमारे पास नहीं है। इसी सवाल का मुझे जवाब चाहिए शेषा, कि नागमणि कहाँ है अगर महेश मर गया तो? बता कि बेहोश होने से पहले यहाँ क्या हुआ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक नागिन पे वार किया। अब बच नागिन के पास से। मैं चाहूं तो एक ही डंक में महेश की तरह तुझे भी मार सकती हूँ। तो पता, मुझे नहीं पता कि नागमणि कहाँ है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि किसे पता होगा। अब अगर तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया और मुझे जाने नहीं दिया, तो तुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या पता है। बता, कौन है और किसे क्या पता है? शिवांगी। शिवांगी यहाँ क्या कर रही थी? वो महेश को ढूंढ रही थी, क्योंकि महेश ने रॉकी को मारा। इसका मतलब वो महेश के बारे में जानती थी? नहीं, उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड महेश ने रॉकी को मारा है। उसे ये नहीं पता कि महेश कौन है। वो महेश को ढूंढने में मेरी मदद कर रही थी। शेषा, तू पागल हो गई है। शिवांगी जैसी एक मामूली लड़की महेश को ढूंढने में एक नागिन की मदद कर रही थी। झूठ बोल रही है ना? देख मक्खी, ज्यादा दिमाग मत लगा। वो मेरी तरह रॉकी से प्यार करती है, इसलिए महेश को ढूंढने के लिए मैंने उसकी मदद ले ली। इसका मतलब वो जानती थी कि तू नागिन है? तू सच में पागल हो गई है। महेश को ढूंढने के लिए मैंने जो कुछ भी किया, मैंने उसे देखने नहीं दिया। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ नहीं थी। तो बता, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। मुझे बस ये पता करना है कि नागमणि कहाँ है, ताकि उस नागमणि से मैं रॉकी की जान बचा सकूं। है मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि शिवांगी कहाँ है? रॉकी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे रॉकी को नागमणि या तुम्हारी जरूरत है। शिवांगी, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आ रही हूं मैं। क्या हुआ? पता है, हम इस जगह, इस दरवाजे से न जाने कितनी बार एक साथ गुजरे हैं, है ना? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कहाँ समझा था आज तक। हर रोज हम इस दरवाजे से गुजरते हैं, हर बार एक दूसरे के दिलों में एक अलग ही एहसास लेके। दरवाजा तो वही होता है, पर जज्बात कुछ अलग होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम मिलते हैं ना एक दूसरे के साथ, हम हमेशा थोड़ा झगड़ा या पता नहीं। अरे क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे ना? फिलोसॉफिकल हो गया था इसलिए। तुम ये ना क्या कर रहे हो? हम बाहर कर रहे हैं। बाहर का छोड़। एक दूसरे के दिलों के अंदर। जानते हो शिवांगी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी दुल्हन बन के अंदर आई हो। शेषा और अवंतिका ने बताया कि शिवांगी ने महेश को, लेकिन शिवांगी महेश को कैसे मार सकती है? अब बहू, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। कहाँ थी तुम? पंचनेर, हम पंचनेर की हवेली गए थे। बड़ी माँ, वो एक्चुअली
सोचा एक वेकेशन ले ले हम, तो छोटी सी छुट्टी मनाने पचने चलेगा। रॉकी भी झूठ बोल रहा है, कुछ पता नहीं किसको कितना पता है, लेकिन पहले शिवांगी से पता करती हूँ। अब बहू प्लीज एक कोल्ड कॉफी बना दो ना, जब से उठी हूँ सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों नहीं बड़ी माँ, मैं चेंज करके अभी बना देती हूँ। नहीं, चेंज वेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब ये यामिनी क्या करने वाली है? आओ ना, जल्दी से कोल्ड कॉफी बनाओ। सॉरी रॉकी, मुझे अभी भी याद है जो पिछली बार तूने मुझे कोल्ड कॉफी बनाकर दी थी ना, देख अभी उसका स्वाद यहीं पर है। अरे देख क्या रही है, जल्दी से कोल्ड कॉफी बना ना, मैं अभी आई। अब कहाँ गायब हो गई ये काली नागिन? देख काली नागिन, मैंने अपना काम कर लिया, चल अपना काम कर। इसे नीचे रखो। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? रॉकी को इतनी चोट लगी थी, वो इतना जख्मी था, तुमने भी देखा था और मैंने भी, और महेश ने मुझसे ये तक कहा था कि उसने रॉकी को मार दिया है। एक बात बता स्वीटहार्ट, अब रॉकी को एक खरोच तक नहीं, वो सही सलामत घर आ गया है। कैसे? क्या किया तुमने? मैंने उसे ठीक कर दिया। क्या? कैसे? नागमणि से। नागमणि से मैंने रॉकी के सारे जख्म भर दिए, वो बिल्कुल ठीक हो गया। नागमणि? किसने दी तुम्हें वो नागमणि? वहां मंदिर में कोई आया था, उसने मुझे नागमणि दी। मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, मुझे बहुत चोट लगी थी और मैं बेहोश हो गई। वही मुझे होश में लेकर आया और फिर मेरे हाथों में नागमणि थी। कौन था वो? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, बहुत अंधेरा था वहां, न जाने आदमी था या औरत थी। जीन्स और एक रेड हुडी पहनी हुई थी उसने। उसी ने मुझे नागमणि दी। मुझे नागमणि की शक्तियों के बारे में पता है। मैं वहां एक पल नहीं रुकी, भागकर रॉकी के पास हॉस्पिटल पहुंची और नागमणि से उसे ठीक कर दिया। हाँ रुचिका, नागमणि की शक्तियों ने रॉकी को ठीक कर दिया। हमारी मेहनत रंग लाई। रॉकी अब ठीक है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब काम आया। तो अब नागमणि कहाँ है? मुझे नहीं पता। वही आदमी, उसी आदमी को मैंने दोबारा हॉस्पिटल में देखा। रॉकी के ठीक होते ही वो मेरे पास आया और मेरे हाथों से नागमणि छीनकर भाग गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। पता नहीं इंसान के रूप में फरिश्ता कौन था। मैंने सोचा कि तुम मिलोगी तो तुमसे पूछूंगी, क्या तुम जानती हो वो कौन हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है, वो जो कोई भी था। रॉकी तो अब ठीक है ना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना? एक्सक्यूज मी। इसका मतलब वो नागमणि उस छठे कातिल के पास है और उसी ने वो नागमणि शिवांगी को दी, और उसने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों? उस मोटी को ही बोलती हूँ पता लगाने के लिए। अब वैलेंटाइंस डे है तो डांस फ्लोर तो बनता है। You and your stupid Valentine's Day. अंग्रेज चले गए लेकिन अजीबोगरीब डेज छोड़ के चले गए। हक डे, किस डे, स्लैप डे, पता नहीं क्या अजीब अजीब डेज यार। मैं क्या बोल रही थी, आज के दिन ना फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहिए। फ्रेंड्स,
आज के दिन फ्रेंड्स नहीं, किसी स्पेशल फ्रेंड को इनवाइट कर, अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट कर। भाई वो क्या है ना, मेरी तो सारी गर्लफ्रेंड्स ही है, क्या बताऊं। तो मेरे लिए कौन सा डे होगा? लो भाभी आ गई, तू भाभी से ही पूछ ले। भाभी अच्छा हुआ आप आ गए। आप बताइए आज शाम को आपको क्या गिफ्ट चाहिए? सबकी खुशी, सब मिलकर एंजॉय करें, बस यही चाहिए। भाभी डोंट वरी, भैया आप ही के साथ रहेंगे, हाथों में हाथ रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल जैसे गोंद और कागज। एग्जाम्पल देने भी नहीं आता। डोंट वरी भाभी, आज शाम आप दोनों के नाम हम आप दोनों को एकदम अकेला छोड़ देंगे। I mean, एक दूसरे के साथ अकेला छोड़ देंगे। लो रुचिका भी आ गई। आई एम श्योर महेश ने भी कुछ रोमांटिक सा गिफ्ट प्लान किया होगा रुचिका के लिए। नहीं, महेश ना इस घर में और ना ही मेरी जिंदगी में दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। That's absolutely right. वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। और रुचिका, आज के बाद इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और महेश रोना हो, तुम हमारे साथ ही सेलिब्रेट करो, क्योंकि we all are with you. Yes, Ruchika, we all are with you, and we all love you a lot. लव यू टू। और आज के दिन के लिए तो वी ऑल विल लव यू भाई, क्योंकि आज की पार्टी है भाई के नाम। वो All right. गुरुदेव, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की। नागमणि को जहां होनी चाहिए थी वो वहीं पहुंच गई। मैं जानता था तू अपना वचन जरूर पूरा करेगी। अपने इष्ट की धरोहर को अपने इष्ट तक पहुंचा के ही रहेगी। नागमणि की वजह से रॉकी की जान बच गई, वरना मैं उसे खो देती। अंत भला तो सब भला। ओम नमः शिवाय। अच्छा हुआ तुम्हारे दुखों का अंत हुआ और तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई। मुझे आखिरकार खुशी मिल ही गई। सच में मिल गई? हाँ रुद्र, सच में। बिना अपनी माँ का इंतकाम लिए हुए। रुद्र। हाँ शिवांगी, तुम भूल गई हो कि तुम उस घर में क्यों गई। तुम भूल गई हो कि हम दोनों एक क्यों हुए थे। तुम भूल गई हो कि अभी भी उस घर में तुम्हारी माँ के कातिल हैं और मेरी पत्नी के हत्यारे हैं। तुम्हें बस याद है तो सिर्फ रॉकी। तुम रॉकी के लिए जीती हो, रॉकी के लिए मरती हो। जिन लोगों से तुम्हें नफरत होनी चाहिए थी उनसे तुम प्यार कर बैठी। तुम्हें याद भी है 8 में से 5 कातिल अभी भी जिंदा हैं। मैं कुछ नहीं भूली। नहीं भूली? हाँ शिवांगी, तुम एक अच्छी बहू हो, एक अच्छी भाभी हो और अब एक अच्छी पत्नी भी बन गई हो। लेकिन तुम भूल गई कि तुम एक नागिन हो और तुम उस घर में अपने इंतकाम के लिए गई हो। क्या होगा जब रॉकी को पता चलेगा कि तुम एक नागिन हो? तुम उस घर में अपना इंतकाम लेने आई हो, उसके परिवार की कातिल हो। तब क्या चुनोगी, अपना प्यार या फिर अपना इंतकाम? अब सोच क्या रही हो? तुमने तो अपना प्यार चुन लिया है।